देखिए क्या बताया गया था क्वेश्चन में। यहाँ 2 नंबर तक हो गए थे। क्वेश्चन 3 क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब कोई कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, हाँ। और एक क्या होता है, एरिया ऑफ कंडक्टर, जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है उसके एंटी प्रोपोर्शनल होता है। इतना ही तो है, आर प्रोपोर्शनल एल और आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। और किस पे होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर बढ़े तो आर बढ़ता है। समझ में आया। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन से, लेंथ पे, एरिया पे और टेम्परेचर पे। तो वही पूछा गया, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो क्या लिखोगे, इसी के ऑन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एरिया एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। लिख लो। लिख लो। इसी में अगर सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बताया, व्हाट इज मीन्ट बाई 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो जरा देखो। व्हाट इज मीन्ट बाई 1 एम्पियर, तो क्या लिखोगे। जैसे ये बताओ, Q इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी। Q इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, हाँ या ना। आई इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपान टी। इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम एंड T इक्वल्स टू 1 सेकेंड, देन आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/1 कूलम पर सेकेंड। मतलब 1 कूलम पर सेकेंड। इसी को क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे थ्योरी अगर लिखने की बात की जाए तो क्या लिखोगे, वेन वेन 1 कूलम ऑफ चार्ज या 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन कंडक्टर पर सेकेंड then current flowing then current flowing in conductor is 1 एम्पियर। क्या बताया, अगर 1 कूलम चार्ज को किसी कंडक्टर में फ्लो करें तो उसमें जो करेंट जनरेट होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। तो वही बताया कि इक्वल्स टू अगर 1 कूलम कर दें, टी 1 सेकेंड कर दें, तो आई कितना हो जाता है, 1 एम्पियर। इसके बाद इन्वर्टेड कामा में ये लिख लेना। या फिर ये भी लिख सकते हो, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये भी लिख सकते हो, जो सही लगे लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक वायरिंग। जो एल्यूमिनियम होता है और जो कॉपर वायर होते हैं वो वायरिंग में यूज क्यों किए जाते हैं, ये पूछा गया। ठीक है, क्या लिखोगे, बिकॉज दे हैव लो रेसिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी।
क्या लिखोगे? जो ये एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर होते हैं, इनकी रेसिस्टिविटी जो होती है वो लो होती है और कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, तो इसलिए यूज करते हैं। लिख लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया। क्वेश्चन में बोला गया वाई इज टंगस्टन यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ बल्ब्स। क्या लिखोगे? बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। क्या लिखोगे? ये इसलिए यूज किए जाते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है और रेसिस्टिविटी भी। ठीक है, लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, क्या बोला गया? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। जरा देखो यूनिट निकाल देते हैं। ये बताना आर इक्वल्स टू क्या होता था? आर प्रोपोर्शनल लेंथ के होता था, आर प्रोपोर्शनल 1/एरिया के था। हाँ, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे थे तो क्या ला रहे थे? एक कांस्टेंट, या आर प्रोपोर्शनल L/A लिखा था। हाँ या ना? तो इसके बाद में आर इक्वल्स टू क्या आ गया था? ये जब हटाया था रो L/A, रो जो था वही रेसिस्टिविटी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आर ए इज इक्वल टू रो इंटू एल, रो इक्वल टू RA/L। अगर यूनिट देखो, यूनिट ऑफ रो और रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या लिखोगे? यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर मतलब रेसिस्टेंस इंटू यूनिट ऑफ एरिया अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ। अगर ये लिखोगे तो यूनिट ऑफ आर या रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी? या यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। आर की कितनी होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर अपान मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ जाएगा? ओम इंटू मीटर। ये आंसर आ जाएगा। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी कितनी आ जाएगी? ओम इंटू मीटर। लिख लो। नेक्स्ट देखो क्या बताया गया। देखिए बताया गया व्हाई डू इलेक्ट्रिक बल्ब इन सीरीज सर्किट ग्लो विथ डिफरेंट ब्राइटनेस। जरा ये बताओ, सीरीज जब ऐड करते हैं तो सीरीज में क्या डिफरेंट होता है? रेसिस्टेंस। हाँ या ना? अगर बैटरी लगाते हो तो आई एम्पियर जाती है, तो दोनों में आई जाती है, बट पोटेंशियल आर डिफरेंट हो जाता है। ये याद है या नहीं? यही तो कराया था। तो क्या बताओगे? इन सीरीज, इन सीरीज करेंट आर सेम बट रेसिस्टेंस आर डिफर। ओके, तो वाई द इलेक्ट्रिक बल्ब इन सीरीज सर्किट ग्लो विद द डिफरेंट ब्राइटनेस। बिकाज बोल सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो बिकाज, बिकाज इन सीरीज करेंट आर सेम बट रेसिस्टेंस आर डिफर या डिफरेंट। ठीक है, लिख लो। क्या बताया गया? व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन गिव्स द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। जरा ये बताओ, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कर रहे थे, डेरिवेशन कराया था आपको, R1 R2 और R3, मैंने क्या किया था? V वोल्ट की बैटरी से ऐड किया था। हाँ, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था। यहाँ से करंट आपकी जा रही थी,
ये ऊपर I1 जा रही थी और नीचे I2 और इधर I3, बट बताया था पोटेंशियल सेम होता है, लिखाया था नोट टाइम में। तो हेंस क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आर सेम, लिख लो। क्वेश्चन में क्या बताया, इसमें बताया व्हाट will happen if the fuse in a circuit is replaced with a wire of higher rating। तो क्या लिखोगे इसमें, अगर हायर रेटिंग को रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा करंट को। किसे नहीं कंट्रोल कर पाएगा, करंट को। अगर कंट्रोल नहीं हो रही करंट तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा उससे, हाँ या, सर्किट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ओवर करंट, ओवर करंट, इतना रहेगा। हो गया। नेक्स्ट देखो, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कितने से कितने तक है, 11 से 20। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, ध्यान से थोड़ा, क्या बताया गया, फाइंड द करेंट इफ 12 कूलम। तो Q इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन Q इक्वल्स टू 12 कूलम। आप चार्ज फ्लो थ्रू अ वायर इन 4 सेकेंड, T कितना है, 4 सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है, करेंट मतलब I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क साइन है। अच्छा ये बताओ Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, हाँ। I इक्वल्स टू क्या आएगा, Q अपान टी। Q की वैल्यू कितनी है, 12, अपान टी कितना है, 4, 4 3 जा, तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर। लिखो, लगाओ जल्दी से। यदि किसी परिपथ में 12 कूलम आवेश, यदि किसी परिपथ में 12 कूलम आवेश 4 सेकेंड में प्रवाहित होता है, तो उसमें वैद्युत धारा की गणना करो। तो उसमें वैद्युत धारा की गणना करो। आगे बढ़े, देखो हटा दें, देखो यही है क्वेश्चन। क्या बताया गया, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम का, तो R इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 10 ओम, कैरीज करेंट ऑफ 2 एम्पियर, I इक्वल्स टू कितना है, 2 एम्पियर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, B हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, V। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। अब जरा ये बताओ, B इक्वल्स टू I कितना है, 2, R कितना है, 10, कितना आ जाएगा, 20। अगर यूनिट लिखोगे तो क्या लिखोगे, ओम इंटू एम्पियर, या फिर ये भी लिख सकते हो V इक्वल्स टू 20 वोल्ट। ठीक है, लिख लो।
देखिए क्या दिया गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया अ करेंट ऑफ 0.25 एम्पियर, मतलब आई इक्वल्स टू दिया गया 0.25 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 20 ओम रेसिस्टेंस, ये आर दिया गया कितना 20 ओम। फाइंड द पावर, पी हमें फाइंड आउट करना है। जरा ये बताओ पी इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, यही तो बताया था। आई की वैल्यू कितनी है 0.25 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 20। जरा बताओ P इक्वल्स टू कितना आएगा, 25 का स्क्वायर कितना करते हो 625, 0.0625, 25 का स्क्वायर ये हो जाएगा इंटू 20 का मल्टीपल 625 टू जा होता है 1250 और कितने पॉइंट 224, इतना हुआ वाट। यूनिट क्या होती है वाट। हाँ लिख लो कितने का किया 2 का किया था 1250 आया और ये किए 0 तो 0 4 पॉइंट तो 1.25 वाट। लिख लो आज का इतना ही, कल आगे करेंगे नेक्स्ट।